प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजू पर। आज हम कक्षा 7 के गणित प्रश्नावली 1.1 का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगी हर प्रश्न आसान भाषा में समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम इस प्रश्नावली को शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर जो q होता है q इक्वल 0 न हो। जहाँ q होता है q इक्वल 0 न हो, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम अगर जैसे के रूप में हम लेते हैं, जैसे के रूप में हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं जैसे कि अगर 2 हो गया, 2/3 हो, ये हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। अगर 2 भी है तो हमारा एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो इसे भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या है। जैसे कि 4/3 ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। और ये 5/की अगर 2 है तो ये भी हमारा क्या, परिमेय संख्या है। अब हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो भिन्न के रूप में p/q के रूप में न हो, p/q के रूप में न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अरे भाई, p/q के रूप में न हो तो मतलब कि ऐसे तो 2 भी आ सकता है। अगर 2 कहें तो हम 2 को 1 लिख सकते हैं। अगर इस तरह से हम लिखें कि 2/1, इस तरह से तो लिख सकते हैं, जो p/q के रूप में ना हो। तो मतलब अगर जैसे में हम ले सकते हैं, जैसे में हम लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं √2। ये क्या होती, √2 हमारा क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरह √3 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। इसी तरह √5 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। और हमेशा बात ध्यान रखिए, जो पाई भी होती है, जो पाई होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब कहेंगे कि पाई को तो हम 22/7 तो लिख सकते हैं, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई ना, क्योंकि ये हमारा p/q के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में चेंज हुआ, तो ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए ना। अगर हम पाई की मान की बात करें, पाई की मान की बात करते हैं, तो इसका पाई का मान क्या आता है, 3.14 आता है। यही आता है हमारा 3.14। तो 3.14 क्या है, 3.14 क्या है भाई, 3.14 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए ये जो पाई होता है, पाई हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्नावली क्या है, पहला प्रश्नावली 1.1 है। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे इस बुक में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। अगर -7 और -7, 11, 27, -45 और -71, इन सबों को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, लिख सकते हैं, जिसका हर एक हो। हम थोड़ा से इस क्वेश्चन को लिख लें, फिर आप लोग को समझाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन में जो दिया है, पहला है -7 है, फिर क्या है 11 है, फिर क्या है 27 है, फिर क्या है -45 है और 41 है। ठीक, इस तरह से हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद हम इसे क्या करना है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है जिसका हर हमारा एक हो, जिसका हर एक हो। ये हमको हर को एक बनाना है और इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि भिन्न क्या होती है। भिन्न क्या होती है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा के क्या होता है, हर होता है। अंश बटा के क्या होता है, हमारा हर होता है। तो अंश बटा के हर, और हमें अंश दिया है, ऊपर की चीज़ क्या होती है, ऊपर का चीज़ अंश होता है, नीचे का चीज़ हर होता है। तो अंश हमें दिया है और हमें जिसका हर पूछा है एक हो, बस एक हो हर। तो
तो हमें क्या लिखेंगे, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। अगर पहला प्रश्न की बात करते हैं तो पहले प्रश्न में हम -7 है। अगर -7 को हम अगर जिसका हर एक हो उसे पूर्णांक परिमेय संख्या में बदलना है तो क्या लिखेंगे। अगर हमें पूर्णांक परिमेय संख्या में जिसका हर एक हो तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 7। 7 का हर, जिसका हर लिख लेते हैं, हर एक है। तो अगर इसका हर एक है तो हमारा क्या आएगा, हमारा -7 एक है कि -1 है, एक है, ठीक है। तो हमारा एक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 है। इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न 11 है तो जिसका हर क्या है, 1 है। तो 1 का हम अगर लिखते हैं तो 11 का हम क्या हो जाएगा, 11/1। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 27 है। तो 27 को हम क्या लिखेंगे, जिसका हर एक है, एक है। तो ये क्या हो जाएगा, 27 बटा के क्या हो जाएगा, हमारा एक हो जाएगा, ठीक। इसी तरह आप इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए अपने से और इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम अगले दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या कहता है, यहाँ से देखिए। दूसरा नंबर हमारा कहता है कि -4/5, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, जिसका अंश है। ये सबका क्या दिया है, अंश दिया है। क्या दिया है बेटा, अंश दिया है, सबका अंश दिया है। हमें -4/5 की ऐसी परिमेय संख्या लिखना है जिसका अंश 8 हो, हमें जिसका अंश 8 हो। तो हमें यहाँ ध्यान से पढ़ लेना है और हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा है, दूसरा का है हमारा, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। दूसरा का है -4/5, ठीक। इसके बाद हमारा क्या है, पहला है हमारा 8 है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा है -16, ठीक। अगले उस साइड हम आपको दिखाएंगे करके। यहाँ पर हमें -4/5 क्या है, 5, -4/5, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश हम बताए हैं बेटा। अंश क्या होता है, अंश ऊपर का होता है और हर क्या होती है, नीचे का होता है। हमें अंश चेंज करना है, हमें अंश चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमारा -4/5 क्या है, 5 है, ठीक। यहाँ इसको क्वेश्चन को हम दूसरी जगह पर लिख लेंगे, ठीक है। -4/5 है, ठीक। और हमें ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि अंश आ जाए। 4 में अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बनेगा, अंश बनेगा, ठीक। तो अंश बनेगा 8। तो हमें अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से हमें नीचे करनी है, ठीक। 2 से ऊपर नीचे कर दिए। अगर हम इसमें अगर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और हमारा क्या है, 8 है। 8 है अगर, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो क्या हमारा बन के आएगा, 4 दूना के 8 प्लस में हो जाएगा और 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक। सॉरी, वीडियो थोड़ा से नहीं दिखी है, अब शायद दिख रही है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक। अगले पेज में हम चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन हमारा था, चलिए समझ लेते हैं। थोड़ी इशू है इस टाइम, उसके लिए सॉरी। दूसरा क्वेश्चन हमारा -16 था। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, -16 था, -16 था। इसको हमें -4/5, -4/5
5, जिसका अंश इसका अंश क्या हो 16 हो। तो ये अंश है 16 हमारा, ये अंश क्या है हमारा 16 है, अंश 16 है। तो इसमें हम किस चीज़ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 माइनस 16 आना चाहिए हमारा। अगर 4 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आएगा, जाहिर सी बात है। हमें परिवर्तन करना है, परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन करना है। तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो ये p/q के रूप में है। तो अगर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा। अगर हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में ही है, तो ये हमारा 4 चौक के 16 हो जाएगा, ऊपर 16 हो जाएगा, 5 चौक के 20, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा है 20, ठीक। 20 को हम देखते हैं कि हम p/q के रूप में क्या लिख सकते हैं। -4/5 हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से नीचे, ठीक है। तो ये प्लस में है तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किए 5 से नीचे, 5 चौक के 20, तो ऊपर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 50-25, ठीक है। ये 50-25। इसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन -24 है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप स्वयं से कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। यहाँ पर अंश था, यहाँ पर क्या है हर है, ठीक है। तो यहाँ पर हर हम देखते हैं अंश बटा के हर, ठीक। हर को हम परिवर्तन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है तीसरा का है, तीसरा का है -5/7। अब तीसरा का पहला क्वेश्चन हमारा क के बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं तो पहला 7 है, ठीक। पहला 7 है, हर है ये, सॉरी इसको हल में लिख लेते हैं 7, हर इसका कितना है 7 है। अब दूसरा क्वेश्चन हम इसी तरह टाइप कर लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन 7 है, तो हम 7 को हर को परिवर्तन करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम -5 के क्या लिखेंगे -7, इसमें किस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का मल्टीप्लाई, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस से ऊपर माइनस से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर भी प्लस हो जाएगा नीचे भी प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। इस तरह से अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है -14, दूसरा क्वेश्चन -14 है, दूसरा क्वेश्चन -14 है तो -5/7। या अगर हम इसको बात करें तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और 2 से नीचे, ये माइनस में है तो हमें माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से नीचे करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 दूना के 10 हो जाएगा, -10/7 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से थोड़ा से हम ऊपर कर लेते हैं, अब अच्छे से दिखने लगा। फिर तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से क्या है, फिर तीसरा क्वेश्चन है आप लोग का 21, ठीक। 21 है तो 21 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 21 पहले क्या लिख सकते हैं -5/7, ठीक। 7×3 = 21, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3 से नीचे, ये प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और माइनस नीचे से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 3×5 = 15 हो जाएगा, 15 और 7×3 = 21, ठीक। इसी तरह हम चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, -35 है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक।
ये आप लोग अपने से स्वयं कीजिएगा। इसके बाद अगला हम चौथा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। देखिए थोड़ा से वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है क्योंकि ये प्रश्नावली हम पूरा आप लोग को आज पढ़ा देंगे, तो अगर ज़्यादा बोरिंग लगती हो तो ब्रेक कर कर पानी पी लीजिए, फिर इसके बाद फिर से बैठ जाइए पढ़ने। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। हर को धनात्मक बनाना है। चलिए हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा आ गया, यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन हम डाल लेते हैं। पहला है हमारा, पहला क्या है, -9 के क्या है 11 है। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, यहीं पर हम पहले क्वेश्चन को टाइप किए, दूसरे क्वेश्चन को हम यहीं पर लिख दिए, क्या है 11 के हमारा क्या है -17। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन को हम यहीं पे लिख दिए -4 के क्या है 19 है। इसी तरह यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन को हम टाइप कर दिए, लिख दिए। क्या है हमारा पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन हमारा है 7 के क्या है -13। अब इसे हर को धनात्मक ये हम क्या बताए हैं कि ये क्या होता है बेटा, अंश होता है। क्या होता है, अंश होता है। ये क्या होता है हमारा, हर होता है। तो हर को धनात्मक बनाना, धनात्मक मतलब प्लस बनाना, धनात्मक मतलब प्लस बनाना है। तो ये पर वो माइनस है, नीचे प्लस है। ठीक, अरे माइनस, ये भी माइनस है, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गया। -9 के -11 है। तो हमें हर को धनात्मक बनाना है। हर को अगर धनात्मक बनाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, 9 के 11 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से। इसी तरह से इसका -11 का -17 है, तो इसमें क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हर बट्टा के अंश। ठीक है, तो क्या आएगा 11 के क्या आ जाएगा 17। इसी तरह से इसमें भी -1 ऊपर -1 नीचे, तो बराबर क्या आएगा हमारा माइनस, इधर देख लीजिए माइनस है तो 4 के क्या आ जाएगा 19। ठीक, इसी तरह से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से नीचे, तो क्या आएगा हमारा 7 के क्या आ जाएगा, माइनस, ये हर को धनात्मक बनाना है, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं लिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर थोड़े से हम इसको फोल्ड ना कर थोड़ा सा आप लोग को वेस्ट दिखे, इसीलिए थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश को धनात्मक बनाइए। अंश को धनात्मक, जिस तरह से हम हर को धनात्मक बना रहे थे, अब परिमेय संख्याओं को क्या बनाना है, हमें अंश को धनात्मक, हर को धनात्मक बना रहे थे। अब क्या करेंगे, हम अंश को हम क्या करेंगे, धनात्मक बनाएंगे। ठीक, तो ये हर को हम यहाँ पर थोड़ा से अगले में चलते हैं। ठीक, थोड़ा प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, इसलिए अब हर को हमें धनात्मक बनाना है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा हम क्वेश्चन डाल लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में पहला है आपका -7 के 13 है। फिर ये पहला है। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, -11 के क्या है -19 है। ठीक, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्या है -18 के 23। और चौथा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है -19 के क्या है -23। इसे क्या करना है, हमें उसका हर का बनाना था, इसका क्या बनाना है, हमें अंश का बनाना है, अंश का बनाना है। ठीक, अंश का हमें क्या करना है, धनात्मक बनाना है, या धन बनाना, धन पूर्णांक संख्या बनानी है। ठीक है,
धनात्मक बनाना है। ठीक, इस तरह से। तो हम आइए हम देखते हैं धनात्मक कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा -7/13 है। अगर -7/13 है तो हम इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आ जाए, हमारा अंश प्लस में आ जाए। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई -1 और माइनस नीचे, अगर ऊपर हम -1 से कर रहे हैं तो नीचे भी जाहिर सी बात है हम करेंगे ही। तो हम करते हैं तो क्या आता है 7 हो जाएगा और क्या हो गया -13। ठीक, इसी तरह -1 से ऊपर करेंगे, -1 से नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 11/19 आ जाएगा। इसी तरह से -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18/-23। इसी तरह 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 19/ क्या आ जाएगा हमारा 23। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। हमें बताना है इसमें से कौन सी परिमेय संख्या हमें धनात्मक है। तो 6वां क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है -9 की क्या है हमारा -13 है। ठीक है, तो इसे धनात्मक बनाना है, परिमेय संख्या को धनात्मक बनाना है। ठीक, धनात्मक बनाना है। तो पहला ये प्रश्न हो गया और दूसरा यहाँ पर हम प्रश्न को लिख लेते हैं 11 के क्या है माइनस से। तीसरे प्रश्न को हम लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है -7 के क्या है 23 है। इसी तरह चौथे प्रश्न को हम लिखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है 8 के क्या है -13 है। ठीक, इसे हमें क्या करना है धनात्मक बनाना है। ठीक, धनात्मक बनाना है। तो इधर देखिए धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, धनात्मक बनाना है हमें। तो एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। इसमें से बनाना नहीं है, हमें बताना है कि कौन से संख्या धनात्मक है और कौन से धनात्मक नहीं है। ठीक, तो हमें ये बताना है कौन सा परिमेय संख्या धनात्मक है। ठीक, यहाँ पर माइनस क्या है -9 के -13 है। -9 के -13 है। अगर हम -9 के माइनस हम 13 लिखते हैं, ये माइनस है ये भी माइनस है, ऊपर माइनस रहेगा नीचे माइनस रहेगा तो कट जाता है। तो ऊपर भी प्लस हो गया नीचे भी प्लस हो गया। तो क्या है हमारा 9 के क्या है 13 है। तो ये क्या है हमारा लिख देंगे। आप लोग यहाँ पर जगह नहीं है तब पर भी हम लिख लेते हैं धनात्मक है। ठीक, यहाँ पर धनात्मक है। और इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है -11 के -19, 11/19 है। तो ये हमारा ऊपर का तो प्लस है और प्लस है, नीचे का माइनस है तो कट नहीं सकता। तो ये क्या है धनात्मक नहीं है, ऐसे ही हम देख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं धनात्मक नहीं है। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं धनात्मक नहीं है। ये आप देखेंगे ये ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा 7 के क्या आएगा 23 आएगा। ये क्या है धनात्मक है, धनात्मक है। ठीक, ये धनात्मक है। और ये क्या है ऐसे ही दिख रहा है धनात्मक नहीं है। तो क्या लिखेंगे धनात्मक नहीं है। अगले प्रश्न के ओर चलते हैं, बने रहिए। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा हम 7वें प्रश्न यहाँ 6वें प्रश्न तक सॉल्व कर लिए थे, जिसमें निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या धनात्मक कौन कौन परिमेय संख्या धनात्मक है। ठीक है, अब 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। वो तो धनात्मक पूछ रहा था, अब ऋणात्मक पूछ रहा है। अब ऋणात्मक पूछ रहा है तो हम क्या देखेंगे, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं।